हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी की गजब कॉम्बिनेशन में और एक अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से दिल वालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। दुकान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो 2। तो चलिए प्रिया, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उसी खबर से आज हम शुरुआत करते हैं जिससे 2-4 लोगों को होना पड़ रहा होगा। हालांकि आज रविवार का दिन है, संडे है, तो देर से लोग उठते हैं, लेकिन जब आप उठेंगे, बाहर जाएंगे, अपनी बैल्कनी में जाकर सांस लेंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हम किस खबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही है, वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली होती जा रही है। हल्की धुंध, कम हवा की रफ्तार और सड़कों पर बढ़ता हुआ धुआं, ये सब मिलकर राजधानी की सांसें फिर भारी बना रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 200 के पार पहुंच चुका है। कई जगहों पर चांदनी चौक में तो 300 भी रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में भी स्थिति काफी खराब ही है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 225, 280 तक दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि हवा पुअर श्रेणी में पहुंच चुकी है, यानी सेहत के लिए हानिकारक है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि किस किस एरिया में दिल्ली में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। देखिए, बात कर लेते हैं जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने बताया कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है किस गति से बढ़ रहा है, किस गति से अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी दिवाली दूर है और दिवाली से पहले और अब पॉल्यूशन दस्तक दे चुका है। बात करें आनंद विहार की तो 257 है, बात करें चांदनी चौक की तो 240 है, बात करें वजीरापुर की तो 213 है, और बात करें हम द्वारका सेक्टर की तो 200 है, और बात अलीपुर की करें तो 155 है, और अशोक विहार की बात करें तो 162, और आयानगर की बात करें तो 163, और बात अगर हम बवाना एरिया की करें तो 205, और बात हम पूसा रोड की करें तो 220 है। और जिस तरीके से पूजा अब देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने बात की कहां पर पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, और अब आगे की जो है बात पूजा कंटिन्यू करेगी किस तरीके से कहां पर अब पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके एरिया में क्या है, इस बुलेटिन में हम आपको बता रहे हैं अलग अलग, इसीलिए दिल्ली के ऑलमोस्ट हर इलाके का बता रहे हैं। बुराड़ी क्रॉसिंग जो है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 135 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जो CRRI मथुरा रोड है, वहां पर 194 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और ये अच्छी श्रेणी नहीं होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की प्रिया, ये बहुत खराब, बहुत गंभीर तो नहीं पर खराब श्रेणी होती है ये। DTO की बात करें 141, वहां पर AQI रिकॉर्ड किया गया है। फिर देखिए डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज जो है वहां पर 163 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। IGI एयरपोर्ट की अगर हम बात करें T3 की, जहां पर सभी उड़ानें आके लैंड करती है, वहां पर 151 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। IHBAS दिलशाद गार्डन की अगर हम बात करें तो दिलशाद गार्डन में 151 आज एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है, और ITO में 136, तो वहीं जहांगीरपुरी में 189 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। JLN स्टेडियम की भी बात जान लीजिए, 164 रिकॉर्ड हुआ है। लोधी रोड पर 140 और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 150 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मंदिर मार्ग पर 129, मुंडका में 193 और NSIT में 138, और नजफगढ़ की अगर बात करें तो 122 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बात अब नरेला की जाए तो 157 रिकॉर्ड किया गया है। बात नेहरू नगर की करें तो 151, नॉर्थ कैंपस की बात की जाए तो 158, और साथ ही हम बात कर लेते हैं ओखला फेज 2 की तो 172 रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं बात करें हम आगे भी हम बात करें पंजाबी बाग की बात की जाए तो 170, पूषा रोड की बात की जाए तो 135, RK पुरम की बात की जाए तो 148, रोहिणी की बात कर लेते हैं 168 एयर क्वालिटी इंडेक्स किया गया है। शादीपुर 177, और साथ ही श्री फोर्ट की बात करें तो 191, और सोनिया विहार की बात की जाए तो 141 अब यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स किया गया है रिकॉर्ड। देखिए पूजा, जिस तरीके से अब लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि दिवाली है और दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगा कि पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो पटाखों पर बैन लगाया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपील भी की कि ग्रीन पटाखों की अनुमति मिल जाए, पर अब उससे पहले देखने को मिल रहा है दिवाली दूर है और पॉल्यूशन दस्तक दे चुका है। बिल्कुल, ठंड की दस्तक के साथ तो हर साल की यही बात है, ऐसी एयर क्वालिटी खराब होती हुई दिल्ली की नजर आती है।
श्री औरबिंदो मार्ग में भी हम आपको बता देते हैं 122 वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और विवेक विहार में 157। असल में देखिए, मौसम की बदलती स्थिति इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। जब तापमान गिरता है और हवा की रफ्तार धीमी पड़ती है तो प्रदूषक नीचे फंस जाते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है इन्वर्जन इफेक्ट, यानी कि ऊपर की ठंडी हवा नीचे की गर्म हवा को उठने नहीं देती है और पूरा धुआं, धूल, गैसेस नीचे ही ठहर जाती है। अब सवाल ये है कि इस प्रदूषण का कारण है क्या? बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं कारण को लेकर। आखिर प्रदूषण का कारण है क्या और प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा आता है वाहनों से निकलने वाले धुएं का, और इसके अलावा निर्माण स्थलों की बात की जाए तो वहां की धूल, कचरे का जलना और साथ ही पराली जलाने की घटनाएं भी अपनी भूमिका निभा रही है। हालांकि इस समय पराली जलाने के मामले पंजाब और उत्तर प्रदेश में सीमित है, लेकिन जैसे जैसे कटाई का मौसम आगे बढ़ेगा इनका असर दिल्ली की हवा पर जरूर देखने को मिलेगा। अब बात पूजा सेहत को लेकर भी कर लेते हैं। बिल्कुल, हवा जैसे ही खराब होती है सबसे पहले असर पड़ता है हमारी सांसों पर। गले में जलन होने लगती है, खांसी होने लगती है, आंखों में पानी आने लगता है, किसी की आइज ड्राई होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें बढ़ जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। लंबे समय तक इस हवा में रहना क्या फेफड़ों और दिल के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ सरकार नहीं, इस लड़ाई में हमें भी अपना हिस्सा निभाना होगा। जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, वाहनों की संख्या घटाएं और N95 मास्क जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उससे आप इस प्रदूषित हवा से बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने बात पोल्यूशन को लेकर की, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली चिड़ियाघर की। तो जो कभी पर्यटकों से खचाखच भरा रहता था, अब 1.5 महीने से बंद है और 30 अगस्त से बंद ये चिड़ियाघर अब कब खुलेगा? आखिर ये सवाल हर किसी के मन में है और दिमाग में है कि आखिर कब चिड़ियाघर दोबारा से खुलेगा। खासकर छोटे बच्चों की बात की जाए तो पूजा, उनके मन में सबसे ज्यादा ये सवाल है कि आखिर कब खुलेगा और हम कब जाएंगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर बंद होने की सबसे बड़ी वजह थी जो है बर्ड फ्लू, क्योंकि बर्ड फ्लू देखने को मिला था जिसके कारण चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर दरअसल जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था उसके फैलने की वजह से लगभग 12 पक्षियों की मौत हो गई थी और अफ्रीकी हाथी जो कि चिड़ियाघर का एक प्रमुख आकर्षण था, उसकी मौत की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया था। चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि अभी तक इस वायरस की कोई सक्रिय उपस्थिति नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों को कड़ाई से उसका पालन किया जा रहा है। साथ ही नियमित अंतराल पर नमूने लिए जा रहे हैं ताकि पूरी तरह से रोग मुक्त स्थिति सुनिश्चित की जा सके। अब बात कर लेते हैं निदेशक के मुताबिक 30 अक्टूबर 2025 के बाद ही ये तय होगा कि चिड़ियाघर आखिर कब फिर से दर्शकों के लिए खोला जाएगा। यानी अक्टूबर के अंत तक हम इस बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर सब ठीक रहा तो नवंबर के महीने में जो है फिर से चिड़ियाघर के दरबार खुल जाएंगे दर्शकों के लिए और लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर जानवरों का दीदार कर सकेंगे और परिवार के साथ पिकनिक का आनंद उठा पाएंगे और खुशियां बांट पाएंगे। तो देखिए, इस इंतजार के बाद दिल्ली चिड़ियाघर फिर से गुलजार होगा और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि ये जगह जल्द ही पूरी तरह से सुरक्षित हो और स्वस्थ हो और बच्चों और परिवारों के लिए फिर से खुशियों की जगह बन जाए। क्योंकि जो जू होता है, जब वहाँ पर हम जाते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। आपने जू विजिट किया है? अब तो दिल्ली से हाँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैंने किया है, पर मैं बहुत छोटी थी तभी गई थी कि स्कूल वाले लेके जाते हैं ना कि जू ले गए, इंडिया गेट ले गए, तो मैं छोटी थी तब गई थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ का? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था। और बचपन में तो एक होता ही है कि अच्छा लगता है कि चलो भाई अब जू जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चलिए घूमते हैं। और आजकल हम बात करें, आजकल क्या पहले, आजकल के बच्चे तो अक्सर फ़ोन मिल गया तो सब कुछ ठीक है। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि छोटा सा पिकनिक हो गया कि चलो भाई जू लेकर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। और जू में एक अलग ही आनंद होता है। कहते हैं ना कि हम अपनी आंखों से सामने हर एक जानवर को देख पाते हैं और करीब से देखते हैं कि होता है ना कि हाँ भाई देख रहे हैं, और बच्चों में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल जू बंद है और जल्द से जल्द खुलेगा, तो देखते हैं कि कब तक तारीखें सामने आती हैं और कब तक फिर से जू को खोल दिया जाता है। और एक अलग ही एक्साइटमेंट बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जो है अभी फिलहाल एक ही सवाल बच्चों के मन में, आखिर कब खुलेगा जू। बिल्कुल, और सेफ्टी रीजंस की वजह से बहुत ज़रूरी भी था उसे अभी बंद करना। तो देखिए 30 अक्टूबर तक की तारीख है अभी, क्योंकि समय काफ़ी है ना, इसीलिए एग्जैक्ट तारीख भी नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि बीच में कभी भी अलग निर्देश भी आ जाते हैं, कभी खोल देते कभी बंद कर देते। तो ऐसे में अभी तक जो डेट है वो 30 तारीख तक की बताई जा रही है। बाकी इस पर अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे।
अब हम आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें आखिर क्या है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 94.77 प्रति लीटर है। डीजल के जो दाम है 87.67 प्रति लीटर है और सीएनजी के जो दाम है वो 76.09 प्रति किलोग्राम पे सीएनजी मिल रही है। ये दाम सुन के आपको खुशी तो नहीं हो रही होगी, लेकिन नोएडा और गुरुग्राम की भी दाम प्रिया जरा बताएं। बिल्कुल, नोएडा के दामों की बात कर ले पेट्रोलों की तो 95.05 है, डीजल की बात करें तो 88.19 है और सीएनजी की कीमतों की बात की जाए तो 84.7 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम जो है सबसे महंगे हैं, 95.65 प्रति लीटर है और डीजल की बात की जाए तो लगभग 88.1 लीटर है और सीएनजी के दामों की बात की जाए तो 82.12 प्रति किलो है। तो एनसीआर के देखिए अलग अलग हिस्सों में सीएनजी की दरों में लगभग 8-9 रुपए प्रति किलो का अंतर देखा जा सकता है। उससे रोजाना सफर करने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर यात्रियों की जेब पर भी सीधा असर पड़ रहा है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं तो वो तो देखिए जो हमने आपको अभी बताया वो आज के अपडेटेड दाम थे और बहुत ज़्यादा जो राहत की उम्मीद कार ओनर्स या व्हीकल ओनर्स करते हैं वो उनको मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा और जिस तरीके से भी फिलहाल सबकी मांग है कि ये जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, थोड़े कम हो जाए जिससे उनकी जेब पर राहत मिल सके, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो ये सोचा जाता है कि भाई चलो अब चल रहा है, जैसा भी लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी स्विच कर रहे हैं। और सीएनजी की बात की जाए तो पूजा अगर हम कंपेयर करें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तो सीएनजी के दाम सबसे ज्यादा कम जो है वो दिल्ली में है, देखने को मिलते हैं। तो देखिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम, अब देखिए पेट्रोल जो लोग भरवाते हैं उनके लिए समस्या कितनी बड़ी होती है, वो पूरी टंकी फुल करवाएंगे और एक हफ्ते में ख़त्म। लेकिन सीएनजी जो लोग भरवाते हैं उनको भले लाइनों में ज़रूर लगना पड़ता है, लेकिन वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनकी सीएनजी इतनी चल जाती है। तो मैं तो सोच रही हूँ मैं पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट आप क्या पूजा, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी एवरेज भी नहीं है, तो इससे अच्छा तो सीएनजी पे ही स्विच कर लेते हैं। सीएनजी कम से कम 10 रुपए का तो फर्क है, 10 क्या काफी फर्क पड़ जाता है। और ये भी है ना कि एवरेज भी अच्छी दे रहे हैं और आप ट्रैवल भी ज्यादा कर पा रहे हैं। पेट्रोल कहते हैं कि अगर हमें यहाँ से हम लगा लें कि दिल्ली से नोएडा करना तो होता है कि हाँ भाई 1000 रुपये कुछ चाहिए कि टंकी में डलवाने, तो सीएनजी वहीं कई दिन चल जाती है कि हाँ भाई कई दिन एवरेज दे रही है, बढ़िया चल रही है, तो सीएनजी पर स्विच कर लेते हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम तो अब कम होने से रहे। हालांकि लोगों के मन में खौफ तो है कि हो जाए, हो भी सकता है कि कितने ही कम हो जाएंगे, 1 से 2 रुपये, क्योंकि बढ़ते तो अपनी ही रफ्तार से हैं और बढ़ ही जा रहे हैं। पेट्रोल सीएनजी के हम दाम देख रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, बढ़ते बहुत हाइक के साथ है और कम होता है बहुत ही माइनर इफेक्ट के साथ, क्योंकि जब कम होते भी तो कुछ पैसे कम होते हैं और उसको कुछ इतना पता भी नहीं लगता है कि ये दाम कम भी हुए हैं। तो ऐसे में देखिए वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम ये बात बिल्कुल आगे तक लेकर जाएं, पहुंचाने की कोशिश करें कि पेट्रोल डीजल के दाम भाई कम करो, क्योंकि जेब पर बहुत बुरा असर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लोग अब काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उसमें फ्यूल एमिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप यूज़ करेंगे स्पेशली दिल्ली में तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा उससे। तो बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने बताया। और आजकल काफी लोग अब स्विच कर रहे हैं कि भाई सीएनजी पेट्रोल काफी हो गया, अब इलेक्ट्रिक की ओर चलते हैं। अब इसी के साथ पूजा खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। ये बात पेट्रोल और सीएनजी के दामों की रही, अब बात सोने चांदी के दामों को लेकर भी कर लेते हैं। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में लोग जहाँ शुभ समय में खरीदारी करना चाहते हैं, वहीं लगातार बढ़ती कीमतें आम खरीदारों के लिए अब चिंता का विषय बनती हुई नजर आ रही है। आज 24 कैरेट सोना जो है 1,21,650 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है और जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर रहा है। चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत जो है 1,46,890 प्रति किलो हो चुकी है। तो सोने चांदी की ये जो कीमतें हैं वो तेजी से भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और विशेषज्ञों का मानना तो ये है कि डॉलर की कमजोरी, भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग बढ़ने से ये रुझान बन रहा है। अब नज़र इस बात पर भी रहने वाली है कि कीमतें यहीं पर थमेंगी या फिर और आगे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जब से तो हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सिर्फ ये कीमतें बढ़ते हुए देख रहे हैं। और अब ये फेस्टिव सीजन है, अभी दशहरा गया, दशहरे के बाद करवा चौथ का
पर्व गया, उसके बाद अब दिवाली आएगी, धनतेरस और तमाम तरह के फेस्टिवल्स जिसमें लोग अमूमन जो गोल्ड और सिल्वर होता है उसको काफ़ी खरीदते हैं, सोचते हैं कि जब फेस्टिव सीज़न आएगा तो उसी दौरान खरीदेंगे। तो इस बार का जो आपका फेस्टिव सीज़न होगा वो खुशियों के साथ साथ शायद थोड़ा सा भार भी आपकी जेब पर ला सकता है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, क्योंकि अब दाम तो कम होने वाले नहीं हैं, हम ग्राम ही कम कर सकते हैं, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भाई अपना बजट तो जितना है उतना रहने वाला है। हाँ, हम सेविंग करके तो थोड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब दाम तो जिस गति से बढ़ रहे हैं, अब सभी के मन में एक ही होप है कि भाई दाम कम हो जाए और हम खरीदारी कर ले, क्योंकि काफी लोग सोच रहे थे कि भाई अब कर लेते हैं कि सोना कम होगा फिर लेंगे, पर सोना तो कम हो नहीं रहा। अब लोगों के मन में यही है कि भाई अब बनवा लेते हैं, अब ज्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि कुछ नहीं पता सोना आगे कितना और ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर के साथ मतलब गोल्ड का तो प्राइस बढ़ ही रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने आंखें चौंधियाई है तो वो सिल्वर है और एकदम से इतना राइज हुआ है सिल्वर के प्राइस में। इवन शेयर मार्केट में भी सिल्वर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जिन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे में देखिए, गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमने आपको बता दिया, अब आप देख लीजिए आपको कितना लेना है, क्या लेना है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं आज का इतिहास। आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 1492 में ये वो दिन है दरअसल जो दुनिया की दिशा बदलने वाला दिन था एक तरह से। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आपने सुना होगा, एक यूरोपीय नाविक थे। एशिया की खोज में वो दरअसल निकले थे, लेकिन वो बहामास पहुंचे और उन्हें लगा कि वो भारत पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां के लोगों को इंडियन नाम दे दिया। हाँ, आगे भी बात कर लेते हैं, पर इस खोज के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई और उसके बाद शुरू हुआ उपनिवेशवाद, गुलामी और आदिवासी जनसंहार। इसलिए आज कई देश कोलंबस डे नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, अब पूजा इसको बताएगी किस तरीके से इंडिजिनियस पीपल्स डे के रूप में इसे बनाया जाता है, क्योंकि जो हम कड़वी सच्चाई आपको बता रहे हैं, कई लोगों को इसके बाद फिर काफी नुकसान हुआ था। गुलामी की शुरुआत हुई थी, आदिवासी जनसंहार शुरू हुआ था, इस वजह से कोलंबस डे तो कुछ लोग उसे बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे इंडिजिनियस पीपल्स डे बोलते हैं। तो यह आज का इतिहास है जो हम आपको बता रहे हैं कि आज के दिन क्या हुआ है। और वैसे तो देखिए आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादा मतलब प्रचलित है वो हमने आपको बताई है। तो देखिए अब समय की क्योंकि हो गई है समाप्ति, यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप हमारे साथ।